हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का 10,000 वर्ड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, स्काई डिवोरिंग पाइथन क्लैन धीरे धीरे टियानिन क्लैन के ऊपर भारी पड़ने लगा था। इवन एम्प्रेस 2 भी बहुत ही बुरी तरह से फंस चुकी थी, जिसके चलते वो अपने टियानिन क्लैन को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। जबकि स्काई डिवोरिंग पाइथन क्लैन की आर्मी टियानिन क्लैन के ऊपर कब्जा करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी, जो देखकर लिन आओयू और लिन जाओयू बीच में आते हुए कहती है, टियानिन क्लैन ने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है, तो अब उनकी मदद करने की बारी हमारी है। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग स्काई डिवोरिंग पाइथन क्लैन के एक एल्डर को देखते हैं, जो कि वहाँ पे ईविल स्माइल करते हुए कह रहा था, अब मैं देखता हूँ तुम्हारी ये बैरियर कब तक तुम लोगों को बचा पाता है। तुम्हारी एम्प्रेस बहुत ही बुरी तरह से फंस चुकी है, जो कि तुम लोगों को बचाने के लिए अब कुछ भी नहीं कर सकती। और ये कहकर वो बुढ़ाऊ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीश करते हुए अपने स्काई डिवोरिंग पाइथन क्लैन के बीच को समन करने लगा था। जो कि जैसे ही वहाँ पे जाता है तो हम देखते हैं कि अचानक से वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीश करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बुढ़ाऊ और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपने स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस बैरियर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था कि बेचारे टियानिन क्लैन के डिसेबल्स तो खिसकते हुए पीछे होने लगे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बीच हम देखते हैं कि काफी सारे लोग तो वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड भी हो चुके थे, जो देखकर एम्परर चू को वहाँ पे अपने लोगों के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि वो वहाँ पे जाकर भी अपने लोगों की मदद नहीं कर पा रही थी। और अपने लोगों की मदद ना कर पाने की वजह से वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा उदास दिखाई दे रही थी। इवन अब तो उसने सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि स्काई डिवोरिंग पाइथन क्लैन का वो एल्डर जोर से हंसते हुए कह रहा था, अब बताओ अब तुम लोग क्या करोगे। और ये कहकर वो बुढ़ा वहाँ पे दोबारा से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी करने लगा था कि तभी इस बीच हम देखते हैं कि उस खतरनाक अटैक का मुकाबला करने के लिए टियानिन क्लैन की एंसेस्टर वहाँ पे आ जाती है। लेकिन वो बस उसकी एक ब्रोकन सोल थी, जिसे देखकर वो बुढ़ा वहाँ पे ईविल स्माइल करते हुए कहता है, ओ तो फाइनली तुम सामने आ ही गई, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि एक ब्रोकन सोल कब तक मेरे अटैक का मुकाबला कर पाती है। और ये कहकर अब की बार वो बुढ़ा वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करना शुरू कर देता है। और साथ ही साथ उसने वहाँ पे एक फॉर्मेशन भी बना दी थी, जिसके इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पे मल्टीपल डिमोनिक स्पिरिचुअल सोर्स का इस्तेमाल करते हुए टियानिन क्लैन की ब्रोकन एंसेस्ट्रल स्पिरिट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसे अपनी तरफ आते हुए देखकर वो एंसेस्ट्रल स्पिरिट भी वहाँ पे अपनी सारी एनर्जी को एक ही जगह पे कंडेंस करना शुरू कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो बुढ़ाऊ उसे वहाँ पे कोई भी मौका ना देते हुए जल्दी से अपनी डिमोनिक स्पिरिचुअल सोर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। और क्योंकि एंसेस्ट्रल स्पिरिट उस अटैक के लिए रेडी नहीं थी, इस वजह से हम देखते हैं कि उस खतरनाक अटैक को रोकने में उसे काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जो देखकर वो एल्डर वहाँ पे ईविल स्माइल करते हुए कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम चाहकर भी हमारा मुकाबला नहीं कर पाओगी। और ये कहकर वो बुढ़ा अचानक से वहाँ पे अपनी उस फॉर्मेशन की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि बेचारी वो एंसेस्ट्रल स्पिरिट वहाँ पे अब उस खतरनाक अटैक का मुकाबला नहीं कर पाती। और देखते ही देखते वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके डिस्ट्रॉय होते साथ ही वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो सोल बैरियर भी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था, यानी कि टियानिन क्लैन का डिफेंसिव फॉर्मेशन टूट चुका था। और इस मौके का फायदा उठाकर वो बुढ़ाऊ अपनी सोर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए टियानिन क्लैन के मामूली डिसेबल्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म करना शुरू कर देता है, जिसमें बेचारे काफी सारे मासूम डिसेबल्स मारे जाते हैं, जबकि ज्यादातर डिसेबल्स अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भाग रहे थे। इस बीच हम लोग वहाँ पे टियानिन क्लैन की एल्डर यूचिन को भी देखते हैं, जो कि उस खतरनाक अटैक का मुकाबला करने के लिए बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। जबकि हम देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठाकर वो बुढ़ाऊ लगातार अपने स्काई डिवोरिंग पाइथन क्लैन के बीच का इस्तेमाल करते हुए लगातार उनके ऊपर अटैक कर रहा था। वो वहाँ पे टियानिन क्लैन के डिसेबल्स के ऊपर कोई भी रहम ना दिखाते हुए उनके ऊपर अटैक किए ही जा रहा था। और जो कोई भी उस अटैक की चपेट में आ रहा था वो तुरंत ही वहाँ पे मरता जा रहा था। जो देखकर वो बुढ़ा वहाँ पे एक बार फिर से ईविल स्माइल करते हुए कहता है, देखा मैंने कहा था ना कि आज मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला, और ना ही आज यहाँ पे तुम लोगों को बचाने के लिए कोई आने वाला है। आज मैं यहाँ पे तुम लोगों का वो हाल कर दूंगा कि तुम लोग खुद अपनी मौत की भीख मांगोगे। और ये कहकर वो कमीना बुढ़ाऊ एक साथ ही पूरे टियानिन क्लैन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि बेचारे टियानिन क्लैन के सभी लोग और भी तेजी के साथ इधर उधर भागने लगे थे। इवन कुछ लोग तो वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, क्या यही हमारा अंत है, क्या आज बाकी में ही हमारा टियानिन क्लैन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये कहते हुए वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा उदास दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अब उनके पास बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। वहीं सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो बुढ़ाऊ इस मौके का फायदा उठाकर एल्डर यूचिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है, जिसे अपनी तरफ आते हुए देखकर एल्डर यूचिन को वहाँ पे ऐसा ही लग रहा था कि शायद अब उसका खेल खत्म है। लेकिन जब काफी देर तक वहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है, तो तभी उसकी नजर लिन आओयू के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे बीच में आते हुए अपने हेमली व्हील आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए उस खतरनाक अटैक को वहीं पे रोक चुकी थी। ये एक सुप्रीम ग्रेड का आर्टिफैक्ट था, इसलिए लिन आओयू बहुत ही आसानी के साथ उस अटैक को रोक देती है। जो देखकर तो बेचारे उस बुढ़ाऊ एल्डर को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। इवन हम देखते हैं कि वहाँ पे उस बुढ़ाऊ एल्डर के साथ साथ एल्डर यूचिन भी वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रही थी। वो हैरान होते हुए कहती है, ये तो एक सुप्रीम ग्रेड का आर्टिफैक्ट है, लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट इस बच्चे के पास क्या कर रहा है। लेकिन अभी वो
वहाँ पे ये सब कुछ कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि लिन जाओयू भी वहाँ पे अपने सोड आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके वहाँ पे आगे बढ़कर उस अटैक के ऊपर ही अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बीचों बीच काट देती है, जिसके साथ ही वो अटैक वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था। अब ये देखकर तो वो बुढ़ाऊ एल्डर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि इतने छोटे बच्चों के पास इतने ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट्स क्या कर रहे हैं, और ये दोनों बच्चियां जिस तरह से इन आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल कर रही है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई मामूली बच्चियां हैं। और ये कहकर वो बुढ़ाऊ भी वहाँ पे उन दोनों की पावर्स को महसूस करके घबराते हुए पीछे हटने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि लिन जाओयू वहाँ पे भी नहीं रुकती। वो अपने सोड आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक सोड फॉर्मेशन बना देती है, जिसका इस्तेमाल करके हम देखते हैं कि वो वहाँ पे मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्स को समन कर चुकी थी और उनकी पावर को ही महसूस करके उस बुढ़ाऊ के तो होश ही उड़ चुके थे। वो घबराते हुए कहने लगा था, ये अटैक तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। लेकिन इससे आगे वो बुढ़ाऊ वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि लिन जाओयू वहाँ पे अपने उस खतरनाक अटैक का इस्तेमाल करते हुए सीधा स्काई डिवोरिंग क्लैन के उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है, जिसका मुकाबला करने के लिए जैसे वो बीच में आता है तो हम देखते हैं कि वो भी वहाँ पे उस खतरनाक अटैक का मुकाबला नहीं कर पाता। और देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ उस बीच का खेल भी वहीं पे खत्म हो गया था। इवन उस खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट की वजह से हम देखते हैं कि वो बुढ़ाऊ एल्डर भी वहाँ पे काफी ज्यादा घायल हो गया था, जिसके बाद वो वहाँ पे घबराते हुए अपने लोगों से कहने लगा था, जल्दी से भागो यहाँ से, हम लोग इस लड़की का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन हम देखते हैं कि लिन जाओयू वहाँ पे उनके ऊपर कोई भी रहम ना दिखाते हुए अपनी मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्स का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देती है। और जो कोई भी वहाँ पे उस अटैक की चपेट में आ रहा था वो वहीं पे खत्म होता जा रहा था, जबकि ज्यादातर लोग अपनी जान बचाते हुए डर के मारे वहाँ से भागने लगे थे। उन दोनों बहनों ने मिलकर तो वहाँ पे पूरी जंग का रुख ही बदल दिया था। जबकि हम देखते हैं कि लिन जाओयू को आज वहाँ पे रुकने का कोई भी प्लान नहीं था। वो जल्दी से अपने सोड आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए एक सोड टोर्नेडो बना देती है, जो कि वहाँ पे उन सभी लोगों को अपने अंदर खींचते हुए उन्हें खत्म करने की कोशिश करने लगा था। इवन अब तो उनकी स्टारशिप्स भी वहाँ पे नहीं बच पा रही थी, जो देखकर वो बुढ़ाऊ वहाँ पे घबराते हुए अपने लोगों से कहता है, तुम लोग खड़े खड़े मेरे मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से पोर्टल ओपन करो, हम लोग इन लड़कियों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागना होगा। अब उस बुढ़ाऊ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उनमें से एक पर्सन जल्दी से वहाँ पे पोर्टल ओपन कर देता है और वो सभी लोग अपनी जान बचाते हुए जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। अब उन सभी लोगों को वहाँ पे इस तरह से अपनी जान बचाते हुए देखकर टियानिन क्लैन के लोग बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस बीच हम एलएस यूचिन को देखते हैं, जो कि वहाँ पे खुश होने की बजाय बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रही थी। वो हैरान होते हुए कहती है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये दोनों बच्चियां इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, और ऊपर से इनके पास जो पावरफुल आर्टिफैक्ट है वो तो 6th रेवोल्यूशन इमोर्टल एम्परर एलएम के कल्टीवेटर से भी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। इवन आज यहाँ पे एक इमोर्टल एम्परर भी इनका मुकाबला नहीं कर पाया। आखिर ये दोनों लड़कियां हैं कौन है जिनके पास इतने ज्यादा कमाल के वेपन्स हैं? पर जो भी हो, ये दोनों बच्चियां हमारे बेनिफैक्टर से कम नहीं है। शुक्र है कि ये दोनों हमारे क्लैन में आ गई थी, वरना अब तक हमारा क्लैन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता। और अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो जरूर से ये दोनों किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल गॉड की बच्चियां होंगी, या फिर किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती होंगी। लेकिन जो भी है, हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ। पहली बार स्काई डिवोरिंग पाइथन क्लैन के लोगों को अपनी जान बचाते हुए यहाँ से भागना पड़ा। लेकिन अभी वो वहाँ पे सब कुछ सोचते हुए इमोशनल हो ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि लिन जाओयू, जिसने अपनी बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर लिया था, वो थोड़ी बहुत घायल दिखाई देने लगी थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि एलएस यूचिन के साथ साथ बाकी सभी लोग भी वहाँ पे उसके पास जाकर उसे संभालते हुए कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन हम देखते हैं कि लिन जाओयू वहाँ पे उन सभी लोगों को जवाब देते हुए कहती है, नहीं, बस वो आर्टिफैक्ट को ज्यादा ही पावरफुल था, इसलिए उसे इस्तेमाल करते हुए मेरी पूरी एनर्जी खत्म हो गई। अब लिन जाओयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एलएस यूचिन वहाँ पे उसे समझाते हुए कहती है, तुम दोनों को अपना भी ख्याल रखना चाहिए। और ये कहकर वो उसे वहाँ पे एक पिल दे देती है, जिसे जैसे लिन जाओयू वहाँ पे कंज्यूम करती है तो उसकी स्पिरिचुअल पावर वापस से रिकवर हो जाती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि लिन जाओयू दोबारा से वहाँ पे पहले की तरह बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, यानी कि वो दोबारा से वहाँ पे एक्टिव हो चुकी थी। जबकि हम देखते हैं कि लिन जाओयू वहाँ पे अपनी बड़ी बहन लिन जाओयू से सवाल करते हुए पूछती है, लेकिन सिस्टर, अभी तक भी मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा है कि इस बार हम लोगों ने एम्परर लेवल के आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कैसे कर लिया? क्योंकि पिछली बार जब हम लोगों ने डिवाइन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी तो हेवनली डाउ ने उन्हें सप्रेस कर दिया था। लिन जाओयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन जाओयू उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और यही सवाल मेरे भी दिमाग में चल रहा है। हमने यहाँ पे एम्परर लेवल के आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए इतना सब कुछ कर दिया, लेकिन हेवनली डाउ हम लोगों को रोकने के लिए यहाँ पे अभी तक भी नहीं आया। ये वाकई में थोड़ी अजीब बात है। उन दोनों बहनों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एलएस यूचिन वहाँ पे हैरान होते हुए अपने मन में कहती है, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तो क्या वाकई में ही हेवनली डाउ इनके ग्रैंडपा से डर गया? क्योंकि पिछली बार एम्परर डोंगजी ने उसे धमकी दी थी कि अगर लिन फेंग या उनके बच्चों को कुछ भी हुआ तो वो इस पूरी यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसका तो यही मतलब निकलता है कि हेवनली डाउ उनसे डर गया होगा, तभी तो वो इनको रोकने के लिए यहाँ पे नहीं आया। और यही सोचकर एलएस यूचिन वहाँ पे उन दोनों को जवाब देते हुए कहती है, जरूर से हेवनली डाउ तुम्हारे ग्रैंडपा से डर गया होगा। ये सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन टियानिन क्लैन की एलएस अभी तक भी वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रही थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन वो वहाँ पे एम्परर डोंगजी के बारे में कुछ पूछ पाती उससे पहले हम देखते हैं कि एम्परर चू, जो कि बहुत ही बुरी
बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। वो वहाँ पे बेहोश होते हुए पीछे की तरफ गिरने लगती है और तभी मोरोंग वहाँ पे लिन आओयू और लिन जाओयू की तरफ देखते हुए कहता है, तुम लोगों की वजह से आज हमारा इतना बड़ा प्लान फेल हो गया और तुम ही लोगों की वजह से हमारे स्काई डिवोरिंग पाइथन क्लैन के काफी सारे लोग भी मारे गए, जिसका भुगतान तो आज तुम लोगों को यहाँ पे करना ही होगा। मैं न सिर्फ तुम दोनों को यहाँ पे मौत की घाट उतारने वाला हूँ, बल्कि उसी के साथ साथ तुम दोनों को खत्म करने के बाद तुम्हारी इंपीरियल वेपन्स को भी अपने साथ ले जाऊंगा। और ये कहकर वो वहाँ पे इन दोनों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पाम अटैक से हमला कर देता है, जिसे अपनी तरफ आते हुए देखकर वो एल्डर वहाँ पे घबराते हुए कहती है, नहीं ये सब कुछ बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जबकि हम देखते हैं कि वो दोनों तो वहाँ पे उस खतरनाक अटैक का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। इवन लिन जाओयू तो वहाँ पे अपने सोड आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चल देती है, लेकिन मोरोंग ने जो कि काफी ज्यादा ताकतवर था, वो वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उसके अटैक को रोक लेता है। लेकिन वो वहाँ पे भी नहीं रोकता, वो अपने पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के बाद उन दोनों बहनों को भी वहाँ पे उठाकर पीछे की तरफ फेंक देता है, जो देखकर वो दोनों बहनें भी थोड़ा परेशान होते हुए कहती है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जबकि हम देखते हैं कि मोरोंग वहाँ पे उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम दोनों के आर्टिफैक्ट्स तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे हराने के लिए तुम लोगों का कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा कम है। हाँ, अगर तुम लोगों का कल्टीवेशन लेवल ज्यादा होता तो तब तुम लोग इन वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए मुझे हरा भी सकते थे, लेकिन अब मैं तुम लोगों को हराऊंगा। और ये कहकर जैसे वो वहाँ पे उन दोनों बहनों को पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो दोनों बहनें जल्दी से अपने पल को बाहर निकालते हुए उसके अंदर छुप जाती है। जबकि हम देखते हैं कि मोरोंग वहाँ पे उन दोनों को पकड़ने के लिए लगातार उन दोनों के ऊपर अटैक किया जा रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एम्परर चू बीच में आते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। और साथ ही साथ वो वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए मोरोंग से कहती है, तुम्हारी ओपोनेंट मैं हूँ तो तुम इन बच्चों के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें इनसे इतना ज्यादा डर लगता है कि तुम इन दोनों मासूम बच्चियों को अपने रास्ते से हटाने के लिए इनके ऊपर जानलेवा अटैक कर रहे हो? और ये कहकर हम देखते हैं कि एम्परर चू वहाँ पे मोरोंग का मुकाबला करने के लिए अपने ग्रेट डाउ को जलाना शुरू कर देती है और उस कमाल की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पे अपना जीनियक ट्रांसफॉर्मेशन करने लगी थी, जो देखकर मोरोंग भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? इस मामूली सी फाइट के लिए तुम अपनी कल्टीवेशन को बंद कर रही हो? क्या तुम्हें पता भी है कि ये करने के बाद तुम्हारी कल्टीवेशन कितनी ज्यादा गिर जाएगी? लेकिन हम देखते हैं कि एम्परर चू वहाँ पे इसकी बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान ना देते हुए एक फॉर्मेशन बनाकर मोरोंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चल देती है। अब जैसे वो खतरनाक अटैक जाकर मोरोंग को लगता है, तो हम देखते हैं कि वो वहाँ पे पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, लेकिन तुरंत ही वो वहाँ पे खुद को दोबारा से आजाद भी करवा चुका था और इवल स्मेल करते हुए उससे कहने लगा था, तुम चाहे जो मर्जी कर लो, लेकिन तुम चाहकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगी। और ये कहकर वो डायरेक्ट एम्परर चू की सोड के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इस समय वो खुद भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था। और उसी वक्त हम देखते हैं कि अचानक से उसके चारों तरफ कुछ फॉर्मेशंस एक्टिवेट होने लगती है, जिन्हें देखकर मोरोंग भी वहाँ पे घबराते हुए जल्दी से अपने चारों तरफ अपनी डिमोनिक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा चुका था। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे इन्फॉर्मेशन के अंदर से लगातार मोरोंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक होना शुरू हो जाते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि उसके सामने उसके डिमोनिक बैरियर्स भी वहाँ पे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे थे। वही लिन आओयू और लिन जाओयू जो कि अपने क्योस पल के अंदर मौजूद होती है, तभी उनका क्योस पल उनके साथ बात करते हुए कहता है, मास्टर लगता है कि अब हेमली डाउ हमें कुछ भी नहीं कहेगा, तो इसलिए मैं भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो प्लीज आप मुझे इजाजत दीजिए, आप अपनी फैमिली ब्लड लाइन को एक्टिवेट कीजिए, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या क्या कमाल होता है। वहीं उसके उस पल को बात करते हुए देखकर वो दोनों बहनें तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए कहती है, क्या ये क्योस पल बात भी कर सकता है? जिसपे हम देखते हैं कि क्योस पल वहाँ पे उन दोनों से कहता है, हाँ मास्टर आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए, आप बस अपनी फैमिली ब्लड लाइन को एक्टिवेट कीजिए, उसके बाद देखिएगा मैं इस मोरोंग का क्या अंजाम करती हूँ। और ये कहकर वो क्योस पल लगातार वहाँ पे उन दोनों को अपनी फैमिली ब्लड लाइन को अवेकन करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा था। और इसी कमाल की सीन के साथ ही हमारा अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।